हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। तो थैंक यू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमने पिछले वीडियो में इंडिसेस के बारे में पढ़ा था। इंडिसेस के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में पढ़े थे, लॉज के बारे में पढ़े थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे, कुछ मज़े भी किए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ और वैसे ही पढ़ेंगे, शॉर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शॉर्ट्स क्या है, इंडिसेस का बिल्कुल रिवर्स है, उल्टा है। तो इसमें सिर्फ एक टोपी पहना देना है इस तरह, सॉरी टोपी नहीं, इसको रूट ओवर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह कुछ टोपी पहना देना है, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट्स। सो शॉर्ट्स क्या है, अगर कोई नंबर का हम ठीक से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, रूट ये जो टॉपी ठीक से नहीं निकाल पाएंगे, उसको बोलेंगे शॉर्ट्स। टॉपी निकालना मतलब इसको हटा देना वो नहीं है। ठीक है, तो मतलब 4 का ये रूट ओवर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 जब हो जाता है, 2 बार जो भी नंबर रिपीट होता है उसको हम एक बार लिखते हैं। तो एक बार लिखने से क्या हो जाएगा, तो ये टोपी हट जाएगा। टोपी मतलब ये रूट ओवर हट जाएगा, तो इसको बोलेंगे क्या, एक नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर कुछ भी हो गया। लेकिन अगर हम इसको ठीक से नहीं हटा पाए, मतलब अगर मैं 3 का ऊपर ये टोपी दे दूँ, रूट ओवर दे दूँ, तो कौन सा नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 3 आता है, नहीं आता है, तो ये ठीक से नहीं निकलेगा, तो ये 1 पॉइंट समथिंग निकलेगा। ठीक है, तो अगर कोई नंबर का हम ठीक से उसका टॉपिक को हटा नहीं सकते, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट्स। ठीक है, मज़ा आ रहा है। तो टॉपिक मतलब टॉपिक को क्या बोलते हैं, रूट। ठीक है, अगर कोई नंबर का हम रूट को ठीक से नहीं निकाल पाए, ठीक से मतलब परफेक्टली नहीं निकाल पा रहे हैं, उसको बोलेंगे शॉर्ट्स। समझ में आ गया शॉर्ट्स क्या है? मैं थोड़ा एक मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो समझ में आ गया शॉर्ट्स किसको बोलते हैं। शॉर्ट्स मतलब कोई भी नंबर का अगर हम ठीक से उसका रूट ओवर नहीं निकाल पाते, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, कुछ भी रूट हो, अगर हम उसका रूट को ठीक से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट्स। सोचो कि ये है 8 ये क्यूब रूट है, ये 3 को बोलेंगे क्यूब, 2 अगर कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब होता है 1/2। ये जो टोपी होता है मतलब रूट होता है, इसका मतलब 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे तो हो जाएगा 1/3, यहाँ पर 4 लिख देंगे तो हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर जो भी लिख देंगे डिनोमिनेटर में वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब रूट दिया है, मतलब थर्ड रूट निकालना है इसका। तो 8 को हम किस तरह लिख सकते हैं, इंडिसेस में पढ़ा था, 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 टू द पावर 3 ये हो गया 1/3। तो 3 है ना यहाँ पे, सो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा 2। तो यह इसका क्यूब रूट निकल गया। तो इस तरह हम किसी भी नंबर का रूट निकाल सकते हैं। अगर ये ठीक से नहीं निकला है, इसको बोलेंगे शॉर्ट्स। तो शॉर्ट्स है भाई। ठीक है, अगर वो ठीक से नहीं निकला उसको बोलेंगे शॉर्ट्स। तो हम अभी शुरू करेंगे किससे, कुछ बेसिक लॉज हैं, जैसे इंडिसेस के कुछ लॉज थे, रूल्स थे, वैसे ही शॉर्ट्स के कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं। तो फर्स्ट रूल क्या आ गया, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रूल आ गया, nth रूट ऑफ ए जब लिखा होगा तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, a टू द पावर 1/n। मतलब अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होगा तो 1/2 लिखेंगे, अगर 3 लिखा है 1/3 लिखेंगे, n कोई भी नंबर हो। ठीक है, n कुछ भी नंबर हो। सो nth रूट ऑफ a होल टू द पावर n। अगर इस तरह लिखा होगा तो ये a हो जाएगा। क्यों होता है, लेट्स सी, देखते हैं। अगर इस तरह लिखा है तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 1/n, nth रूट ऑफ a मतलब a टू द पावर 1/n, इस तरह लिख सकता हूँ। तो ब्रैकेट में n बाहर है तो क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर अगर पावर है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, सिंपल। तो n कैंसिल हो गया तो रह गया क्या, a रह गया। ठीक है, नेक्स्ट nth रूट ऑफ ab। तो ab मतलब एक नंबर, जैसे कि सोचो कि 15 है, तो मैं इसको 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ, लिखता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर वैसे ही है, ए बी है। तो अगर ऐसा होगा तो हम उसको nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसका पावर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस तरह लिख सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट है nth रूट ऑफ ए बाई बी। अगर ये मल्टीप्लाई हुआ है तो अलग अलग सीखते हैं, तो डिवाइड हुआ है तो वैसे अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे इंडिसेस में पढ़ा था वैसे ही है बिल्कुल। नेक्स्ट nth रूट ऑफ ए। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम उसको m और n को एक साथ लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हो सकता है, देखो पहले क्या गया, ध्यान से देखो। तो ये nth रूट है, तो इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ,
1/m लिख सकता हूँ। तो इसको फिर क्या लिख सकता हूँ, 1/n लिख दिया और ये हो गया 1/m। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, a⁻1/mn हो गया। तो mn इस तरह हो गया तो इस तरह लिख सकते हैं। तो mn यहाँ पर है, मतलब जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो ये इसलिए इस तरह लिख सकते हैं। यस, समझ में आ रहा है? यस nth रूट ऑफ a होल टू द पावर m, अगर इस तरह लिखा होल टू द पावर ब्रैकेट के बाहर लिखा तो हम इस तरह लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a टू द पावर m, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह लिख सकते हैं ये हो जाएगा क्या, a टू द पावर 1/m इंटू 1/n, इस तरह लिख सकते हैं। हमारा मर्जी भाई, हम लिख सकते हैं। इफ a टू द पावर n इज इक्वल टू b, देन a इज इक्वल टू b टू द पावर 1/n। अगर a टू द पावर n, अगर मैं बोलूँ a² इक्वल टू 4, तो a भाई कितना हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 1/2 हो जाएगा। ये स्क्वायर है इस तरफ आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। जैसे भी हम नॉर्मली ऐसे ही पढ़ते हैं, इस तरफ जाएगा मल्टीप्लिकेशन है, उस तरफ जाएगा डिवीजन हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, जैसे पढ़ते हैं यहाँ पर भी वैसे ही 2 है 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 का मतलब हमें तो पता है, 1/2 का मतलब रूट ओवर, तो ये हो जाएगा 2, a इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारा क्या, देखो स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू a। तो ये रूट का मतलब क्या है, 1/2, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1/2 इंटू a टू द पावर 1/2। तो इंडिसेस में बोला क्या पढ़े थे हम, अगर बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं, तो 1/2 प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a। समझ में आ गया? वेरी गुड। और एक बार देख लो फॉर्मूला सब, इसी को यूज करके हम सोर्स को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना, इंडिसेस को सॉल्व कर दिया मतलब सोर्स को सॉल्व करना इस तरह का बात है, ठीक है। इरेज कर देंगे, अरे भाई सोर्स को इरेज कर दिया, और एक बार लिख देंगे सोर्स, क्या पढ़ रहे थे, सोर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, तो मैंने क्या बोला था, अगर कोई नंबर का मैं एग्जैक्टली रूट नहीं निकाल पा रहा हूँ उसको बोलेंगे सोर्स, ठीक है। तो 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। अगर मैं बोलूँ 5 का रूट क्या है, तो इसका मैं एग्जैक्टली रूट ओवर नहीं निकाल पाऊंगा, तो इसको बोलेंगे सोर्स ऑफ ऑर्डर 2। कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसका बोलेंगे इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। अगर यहाँ पर 3 होता तो मैं बोलूँगा ये 5x ऑड है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 है, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व ओनली 4 क्वेश्चंस। आज के वीडियो में सिर्फ 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन इज ग्रेटर, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, थर्ड रूट ऑफ 3 सॉरी क्यूब रूट ऑफ 3 और √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, कौन सा बड़ा है इन दोनों में से। देखो इन पहले इसका पावर लिख दो, क्या करना है, पहले इसको 1/3 हो गया, क्यूब रूट ऑफ 3 मतलब 1/3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब 1/2, ठीक है। लिख देने के बाद ये दोनों का एक्सपोनेंट को इक्वल करना है, ठीक है। तो मतलब क्या करना है, यहाँ पर 3 और 2 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, वही 2 मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2/2, यहाँ पर 3 करूँगा, यहाँ पर भी 3, सो 3/3, यहाँ पर 2/2, तो ये हो गया 3 टू द पावर 2/6, ये हो गया 2 टू द पावर 3/6। तो इसको मैं किस तरह ले सकता हूँ, 3 स्क्वायर 6th रूट ऑफ 3 स्क्वायर एंड 6th रूट ऑफ 2 क्यूब, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6th रूट ऑफ 9, इसको लिख सकता हूँ 6th रूट ऑफ 8। अच्छा इनमें से देखो बड़ा कौन है, दोनों का अगर ये इक्वल हो गया देन हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, जो भी नंबर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया बड़ा, तो ये कौन है, तो क्यूब रूट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगर इस तरह लिखा है तो इसको पहले क्या करेंगे, इंडिसेस में लिख देंगे, इसका इंडेक्स लिख देंगे। ये हो जाएगा n/2। n/2 कैसे हो गया, ये हो गया n इंटू 1/2। कैसे हो गया, n तो था यहाँ पर और ये 1/2, ये हो गया n/2 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 64। तो 64 को मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 3 इज 8, 2 टू द पावर 4 इज 16, 2 टू द पावर 5 इज 32 एंड 2 टू द पावर 6 इज 64, ठीक है। तो ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब रह गया क्या, n/2 इज इक्वल टू 6, देन n इज इक्वल टू 12। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 12 आ गया, ठीक है, ये वाला सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट ऑफ a टू द माइनस 1 इंटू b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b टू द माइनस 1 इंटू c इंटू स्क्वायर रूट ऑफ c टू द माइनस 1 इंटू a। वैल्यू निकालना है इन सब का। तो इसको मैं किस तरह ले सकता हूँ, यह अगर a टू द माइनस 1 इंटू बी का रूट ओवर है तो मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, पहले लिख दूँगा a टू द माइनस 1 इंटू बी होल टू द पावर 1/2, ऐसे लिख सकता हूँ। रूट का स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 इंटू सबको इस तरह लिख सकता हूँ, इंटू लिख दिया, लिख सकता हूँ, हाँ। अब ये हो गया a टू द पावर माइनस 1 इंटू बी। ये देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, a के पास a ले आऊँगा, b के पास b ले जाऊँगा, c के पास c ले जाऊँगा, ठीक है। दोनों सबका तो पावर क्या है, 1/2 है। अच्छा, तो मैं लिखो a टू द पावर माइनस 1 इंटू a टू द पावर 1/2 इंटू b टू द पावर माइनस 1 इंटू b होल टू द पावर 1/2 इंटू c टू द पावर माइनस 1 इंटू c होल टू द पावर माइनस 1 होल टू द पावर 1/2 हो गया। तो a टू द पावर माइनस 1 a टू द पावर 1, तो जब बेस सेम होता है एक्सपोनेंट क्या होता है, ऐड होता है, -1 + 1 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/2 हो गया। अब यहाँ पर भी वैसे ही हो गया, तो ये भी हो गया 1 टू द पावर 1/2, ये भी हो गया 1 टू द पावर 1/2। तो सबका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो कोई भी नंबर 1 का अगर स्क्वायर रूट दिया है, 1 का अगर स्क्वायर रूट दिया है तो वही 1 निकलेगा, ठीक है। तो आंसर हो गया 1। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 इंटू रूट 5 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर a + 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 इंटू रूट 5 मतलब 5 इंटू 5 रूट 5 का मतलब है 5 इंटू रूट 5, ठीक है। अगर इस तरह लिखा है मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हुआ है दोनों के बीच, ठीक है। तो 5 रूट 5 इंटू 5 टू द पावर 3, देखो सब यहाँ पर 5 है, तो मैं क्या करूँगा, बेस एक ही लेना है मुझे। तो 5 का पावर 1 है यहाँ पर, इंटू रूट 5 मतलब इंटू 5 टू द पावर 1/2 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर a + 2, ठीक है। अब जब जो सब मल्टीप्लाई हुआ है उसको एक साइड ले आना है, 1 + 1/2 + 3 हो गया। अब ये है डिवाइडेड -3/2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर a + 2, ठीक है। अब ये आ गया क्या, इम्प्लाइज दैट, तो 1 + 3 हो गया 4, 2 इंटू 4 8 + 1 9 तो 5 टू द पावर 9/2 यहाँ पर हो गया माइनस, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन है, ठीक है। तो माइनस ऑफ -3/2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर a + 2 हुआ। अब ये हो गया 9/2 माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो 2 2 हो गया, 9 + 3 12, तो 5 टू द पावर 12/2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर a + 2। तो ये कैंसिल हो गया, तो हो गया कितना, 5 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 5 टू द पावर a + 2। तो 5 5 कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज दैट 6 इज इक्वल टू a + 2।
So implies that a equal to 6 minus 2 is equal to 4. So a is equal to 4. This is your answer. So आज के लिए इतना ही. In our next video we will solve some more questions. Thank you for watching. God bless you all. Thank you and have a nice day.